मॉर्निंग क्लास कल असी किया सीगा OR का लैक्चर है हुण ऑपरेशन सर्च कल आप किया से ड्रामेटिक मॉडल फॉर्मेशन LLP एंड ग्राफिकल सोल्यूशन। ठीक है, अज हुण आप अगे करना वा कि आर्टिफिशियल का की है, आर्टिफिशियल वेरीएबल की है, बिग मॉडल मैथड और असाइनमेंट ਉਹਦਾ प्रोसीजर। ठीक है, कहते LLP मॉडल की है लीनियर प्रोग्रामिंग है। पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जी कंस्ट्रेंट की करती है। इट आल्सो हैविंग अ साइंस आफ्टर द इंश्योरिंग डैट ऑल द B1 is greater than consider within the section। ठीक है, in such case the basic matrix can't be obtained with the identity of matrix starting the simple table। कहते सबसे पहले एक तो सिंपल टेबल बनाओ मैट्रिक्स बनाने के लिए, इट इज़ अ स्टार्टिंग द पॉइंट। देयरफॉर we introduced a new type of a variable called a artificial variable। इसको हम क्या कहेंगे, artificial variables कहेंगे। these variables are fictitious and cannot have any physical meaning। ठीक है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग ना हो निकले। ठीक है, जो वेरिएबल्स या जो कॉन्स्टेंट्स हम लेते हैं ना वो देखने हैं कि कितने रोज़ में कितने हमारे डिवाइड हो रहे हैं। अगर रोज़ में 3 हैं तो वेरिएबल्स वो देखने हैं कि वो उसके कितने हैं। ठीक है, द आर्टिफिशियल वेरिएबल द टेक्निक्स इज अ डिवाइस टू गेट अ starting basic feasible solutions so that the simple procedures may be adopt। सिंपल से सिंपल प्रोग्राम, सिंपल से सिंपल प्रोसीजर कहते हैं अडॉप्ट करो। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल बिग मॉडल में, बिग एम मॉडल में। बट कहते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन भी चेक करो। ठीक है, कि उसको कैसे सॉल्व करना है। To solve such a LPP there are 2 types method। कौन कौन सी, द बिग M मेथड और M मेथड ऑफ पेनल्टीज। ठीक है, सेकेंड है 2 फेसेस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। पहले कहते हैं बिग M मेथड में क्या कहते हैं, कहते हैं कि द बिग M मेथड इज ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। टू सॉल्व अ LPP एंड द सिंपल मैक्स मेथड वी हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस। तो कहते हैं इनिशियली बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस हम इसमें यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्ट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल कौन सा होगा, कुछ जो सिंपल वे में ही होगा वही है सिंप्लेक्स टेबल। मतलब जैसे मैट्रिक्स हमने शो करनी है, मान लो 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स में आपस में देख लो वेरिएबल्स कितने हैं, कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, उसमें आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई करके हाउएवर दे चेक द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स विद द बिग M मॉडल में। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है, इसमें भी देखो इंट्रोडक्शन में ये भी, इसमें भी सेम ही लिखा है कि नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स है ना उसको ऐड एंड लेफ्ट साइड पे कर दो इक्वेशंस को पहले तो। ठीक है, देन नीड किसकी है आपको, स्टार्टिंग द बेसिक वेरिएबल्स की, उसको स्टार्टअप करो। सो ऐड द वेरिएबल्स को करो ऐड एंड देन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एंड इट प्लेस द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस। जो उसका फिजिबल इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आता है उसको क्या करो, सॉर्ट आउट करो। बट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ बिग मॉडल M कहते हैं बेसिक सोल्यूशन उसका निकालो फिजिबली क्या है, देन सोल्यूशन को क्या करो, अलाउज करो टू स्टार्ट द सिंपल में, देन टू ईजिली नॉट फिजिबल सोल्यूशंस को ओरिजिनल प्रॉब्लम में एड ऑन करो। योर गोल इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द सोल्यूशन। इससे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, निकल जाएगा इजीली। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं स्टार्टिंग द बेसिक फिजिबली सॉल्यूशंस में क्या कि फिजिबली सेट ऑफ आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आ गया, देन सिंप्लेक्स ऑफ इलिट्रेशंस आ गया, फिजिबली सेट हो गया ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को हमने अब क्या कर देना, फाइंड आउट कर देना, कॉम्प्लेक्स कर देना उसके गोल्स को, देन वी कैन डिज़ाइन द आर्टिफिशियल मॉडल। देन उसके बाद क्या होगा, एग्रेशंस 2 फंक्शनल्स पार्ट हमारे क्या होंगे, ओरिजिन में यूज़ हो जाएंगे। उससे पर्सनैलिटी ऑफ फंक्शंस एसोसिएट क्या होगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के हमारे क्या हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे। क्लियर। और ये हमेशा 0 लेवल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस में अटेन होगा। क्लियर, याद रखना, नो फिजिकल इसका कोई नहीं है, 0 लेवल मिनिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशंस में ये अटेन होगा। ठीक है, इसका फोर्स किसका, बिग M मेथड का। क्लियर। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल में कहते हैं कि कौन से मेथड से, अभी तो बताया मैंने 2 फेस मेथड और बिग M मेथड। अब बिग मेथड के क्या प्रोसीजर है वो करना हमने क्योंकि आपके सिलेबस में है बिग M मेथड। बिग M मेथड का क्या प्रोसेस है, बिग M मेथड कहते हैं कि इफ़ LP हैज़ एनी ग्रेटर और अ कंस्ट्रेंट द बिग मेथड एंड 2 फेस सिंप्लेक्स मेथड है। इट इज़ अ क्लियर। कहते हैं 2 फेस सिंप्लेक्स मेथड है may be used to solve the problem, easily used to solve the problem. A big method is a versions of a simplex algorithm first finds the best feasible solutions by adding artificial variables। इसमें artificial variables भी यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। the objective function is original LP must of course the modify the ensure the artificial variables are all the equal 0 conclusion simplex the argument। ठीक है, इसमें कौन कौन सी यूज़ करे जाते हैं, सिंप्लेक्स
कॉम्प्लेक्शंस भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। स्टेप 1 अब क्या कहता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कहते हैं बिग एम मेथड के सम्स को मॉडिफाइड करो कंस्ट्रेंट, RHS मीन्स राइट हैंड साइड में ईच कंस्ट्रेंट्स है नॉन नेगेटिव आ गया, देन ईच कंस्ट्रेंट इज नेगेटिव बट मल्टीप्लाई बाय 1 -1 किससे करना है, -1 से। मेंबर डैट इफ एनी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई इन इक्वालिटी आफ्टर द डायरेक्शन इज इनइक्वालिटी टू रिजर्व, ठीक है। देन उस चीज़ को मॉडिफाई करके आइडेंटिफाई करके उस कंस्ट्रेंट को ग्रेटर भी करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और कंस्ट्रेंट को इक्वल भी करना है, ठीक है। जब हम पहले राइट हैंड साइड से निकालेंगे वो कंस्ट्रेंट नॉन नेगेटिव होगी, नॉन नेगेटिव को किससे मल्टीप्लाई कर देना, बाय -1 से कर देना। जब -1 से हम उसको करेंगे तो इन इक्वालिटी डायरेक्शंस की हमारी क्या हो जाएंगी, रिसीव्ड हो जाएंगी, देन मॉडिफाइड हो जाएगा, आइडेंटिफाई ईच कंस्ट्रेंट विद ग्रेटर एंड लेस देन, ठीक है, और इक्वल किसके आएगा, कंस्ट्रेंट के आएगा स्टेप 1 में, बिग एम मेथड में। स्टेप 2 में क्या कहते हैं कि कन्वर्ट तो हो गया, ईच इनइक्वालिटी उसकी कंस्ट्रेंट होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट वो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कंस्ट्रेंट हो रही है, ग्रेटर में हो रही है, देन ऐड स्लैक वेरिएबल कौन सा होगा, 11। इफ़ वी आर अ कंस्ट्रेंट इज़ ग्रेटर देन दिस कंस्ट्रेंट, तो उसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स द 1 वेरिएबल से, ठीक है। उसका सरप्लस क्या आएगा, वेरिएबल जो निकलेगा, जो आंसर आएगा, मतलब जो XY वैल्यू आएगी, X1 वैल्यू, ठीक है। स्टेप 3 में कहते हैं कि ऐड भी हो रहा आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 में, A1 मीन्स फर्स्ट रो में, ठीक है, कंस्ट्रेंट में। अब आइडेंटिफाई तो ग्रेटर से कर रहा है, विद इक्वल कंस्ट्रेंट में जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ स्टेप 2 भी देखेंगे हम उसमें कितना गया था, उसको साइन करके रिस्ट्रिक्शंस करके उसको ग्रेटर देन, उसको ग्रेटर किसके आएगा, वो इक्वल 0 के आएगा, जो जितना भी नंबर दिया होगा। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वो देख लेना, मैंने लिंक भेजा, वो क्लियर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा वहाँ से प्रैक्टिकली कि कैसे है। वैसे आपको इसकी थ्योरी है, थ्योरी कर लेना, यही है बिग मॉडल क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या। क्लियर। लेट M डोनेट अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर है। इफ़ द LP इज मैक्स मिनिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, अगर LP मिनिमाइजेशन करता है प्रॉब्लम को, देन ऐड करो ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल से, ठीक है, किससे ऐड ऑन करना, आर्टिफिशियल वेरिएबल से। मे टू द ऑब्जेक्ट फंक्शन द LP इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम बट आर्टिफिशियल वेरिएबल में भी कंस्ट्रेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल पे भी डिफरेंस आएगा कि कितना जा रहा है। स्टेप 5 में भी क्या कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने कंस्ट्रेंट निकाल लिया उसको क्या कर देना, उसका सरप्लस कर देना वेरिएबल से। क्लियर, यही लिखा हुआ है। इज़ डैट क्लियर टू एवरीवन। आज हमारा क्लियर हो गया आर्टिफिशियल वेरिएबल बाय M मॉडल एंड असाइनमेंट द मोड कौन सा था। कल हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, वो करके हमारा यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। साइड बाय साइड नोट्स बना लो, ये छोटा सा ही था टॉपिक, इतना वो नहीं है ज़्यादा, बट इसका जो प्रैक्टिकल का मैंने लिंक भेजा वो भी देख लेना। क्लियर। ओके क्लास, थैंक यू।